मुक़द्दर और मोहतशम उलमाए ज़वील करम, खसूसियत के साथ आपके खतीब व इमाम मुहद्दिस ग्रामी वक़ार हज़रत अल्लामा क़ारी अफजल हुसैन साहब व दीगर तालिबान उलूम नबविय्या और मेरे सामने इस मुहतरीम अलैहि तहियत व सना की ग़ुलामी का पट्टा अपनी ग़ुलामी में डाले हुए जुमला सामीन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। थोड़ी देर के लिए आप हज़रात दिलजमई और मोहब्बत के साथ इस मोतबर और मुबारक और मकबूल बारगाह महफिल में संजीदगी के साथ, मतानत के साथ, मोहब्बत के साथ, प्यार और अक़ीदत के साथ, इस नियत के साथ तशरीफ़ रखें कि रहमत हक़ बहाना नी जोयत, अल्लाह की रहमत बहाना तलाश करती है। इस नियत और इस सोच और इस फिक्र के साथ कि मुमकिन है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतें कुर्बान हो जाएं और यही महफिल कल क़यामत के दिन हमारी बख्शिशों का ज़रिया बन जाएगा। मास्टर नईमुल्लाह साहब की मोहब्बतें और इन उलमाए कराम जो हमारे सरों का ताज हैं, इनकी मोहब्बतें यहाँ तक बड़ी तेज़ी के साथ खींच कर लाई हैं और मैं अपने आप को खुशबख्त समझता हूँ कि इन बड़ों के दरमियान मुझको आज एक बार फिर कुशलब कुशाई का बेहतरीन और मुनासिब मौका मैसर हो रहा है। आपका गांव और आपका ये मुबारक दयार और आपका ये शहर और आपकी ये गलियां मेरे लिए नई नहीं हैं। मुमकिन है कि मैं आपके लिए नया हूँ, लेकिन हमारा आपका रिश्ता कुछ हो ना हो, आप मेरे बाप, मेरे दादा, मेरे भाई, मेरे बेटे, मेरे बुजुर्ग हो ना हो, लेकिन एक रिश्ता ऐसा है जो सारे रिश्तों पर भारी हो जाता है, वो होता है दीन और ईमान का रिश्ता। तो मैंने भी आपसे सलाम किया। हमारे इस्लाम ने, हमारे मजहब ने जो सोच और जो फिक्र हमें अता फरमाई है, वो सोच और वो फिक्र ले करके हम आगे बढ़ते हैं और जब भी हम किसी अपने मोमिन भाई से मुलाकात करते हैं तो सलामों का नजराना उसके सामने हम पेश करते हैं। मैं अपनी बात बताऊं, मैं कभी कभी अपनी किस्मत पर और आप जैसे मुहिब्बानी रसूल की किस्मत पर मैं अपने आप को फख्र करने पर रोक नहीं सकता और रोक ही नहीं पाता कि इस्लाम और बानिए इस्लाम को अता करके अल्लाह ने हमारे ऊपर कितना बड़ा एहसान किया है। हम अगर अल्फाजों में बयान करना चाहें तो उसको हम बयान नहीं कर सकते। मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह में एक इरादी आए और अर्ज किया, या रसूलल्लाह अय्युल अमल अफज़ल। ये उलमाए कराम में आप भी इनसे बसा औकात सवाल करते हैं, हजरत ये क्या कैसे है, वो कैसे है, ये चीज़ कैसे होनी चाहिए, वो चीज़ कैसे होनी चाहिए। हजरत जिंदगी हम गुजार रहे हैं, हमें भी जिंदगी गुजारने के दरमियान बहुत चीज़ों की हाजत होती है। हमें भी बताए कौन सा काम अच्छा होता है और मैं कौन सा काम करूं कि मेरी जिंदगी की बेहतरी की वो चीज़ जमानत हो जाए। यूं ही एक राबी मुस्तफ़ा की बारगाह में आया, अर्ज किया या रसूलल्लाह अय्युल अमल अफज़ल, या रसूलल्लाह कौन सा काम ज्यादा बेहतर है। तो मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, तुदइमु तामा व तक़रउ सलामा अला मन अरफ़ता मन लम तारिफ़। हाँ, सवाल करते हो कौन सा काम अच्छा है, तो सुनो, जो आदमी भूख से बिलबिला रहा हो उसे खाना खिला देना ये भी अच्छा काम है। मोमिन भाई से मुलाकात करके उससे भी सलाम कर लेना ये भी अच्छा काम हुआ करता है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ इन बाज़ौक़ और मोहब्बत भरे महफिल में आपसे मैं सवाल करूं, है कायनात में कोई ऐसा मजहब मुहज़्ज़ब,
ہے کوئی ایسا تہذیب دینے والا اسلام، ہے کوئی ایسا تہذیب دینے والا دین جو اپنے ایک دوسرے سے ملنے والوں کو سلامتی کی دعاؤں کا سلیقہ سکھاتا ہو؟ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں دیوار کے پیچھے تم چلے گئے، پلٹ کر کے آئے، پھر بھی سلامتوں کا نذرانہ پیش کر لیا جائے، سامنے ابھی ملا تھا دوبارہ ملاقات کر رہا ہے، پھر تو اس کے لیے سلامتی کی دعا کر دی جائے۔ صاحب میں کہتا ہوں جب دو مومن آپس میں ملتے ہیں تو اپنے باپ کی سلامتی کی بات نہیں کرتے ہیں، اپنی ماں کی سلامتی کی بات نہیں کرتے، ہاں اس مومن کی سلامتی کے لیے دعا کرتے ہیں جس کو وہ بندہ پہچان بھی رہا ہے یا جس کو نہیں پہچان رہا ہے، اس کے بھی سلامتی کے لیے دعائیں کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس لیے کہ میں نے کہا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں وہ مذہب مہذب عطا فرمایا ہے کہ بات بڑی پتے کی ہے کہ اگر کوئی اپنا ملا اور ہم نے اسلام کر لیا جہاں کوئی کمال کی بات نہیں تھی، ہاں اسلام وہ ہمیں رنگ عطا فرما رہا ہے، یہاں غریب اور امیر، چھوٹے بڑے اور اس آدمی جو فٹ پاتھ پر لیٹا ہوا ہے سارے تمیز ختم کر دیے۔ مطلب میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا جو ملے اس کو سلام کر لو۔ ہاں مجھے تو حیرت تب ہوئی اور اپنے آپ کو مسلمان ہونے پر فخر محسوس کیا کہ نبی نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو ملے اس سے سلام کر لو، چہرہ نہ دیکھو کہ یہ اپنا ہے کہ غیر ہے، اپنے گھر کا ہے کہ دوسرے کے گھر کا نظر آ رہا ہے۔ سب کے لیے سلامتی کی دعائیں کرو، بھوکا ہے تو اس کو جو ہے کھانا کھلانے کی کوشش کرو۔ ہاں یہ نہیں کہا گیا جو اپنے علاقے کا سب سے بڑا رئیس ہے تو پیسوں کی بنیاد پر اس سے سلام کر لیا جائے۔ ہاں یہ نہیں کہا گیا کہ جو بڑے باپ کا بیٹا ہے اس سے سلام کر لیا جائے۔ یہ نہیں کہا گیا جو فٹ پاتھ پر غریب لیٹا ہوا ہے اس سے اس کی غریبی کی بنیاد پر سلام کر لیا جائے۔ مطلق میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا جو فٹ پاتھ پر لیٹا ہوا جو غریب ہے اس سے بھی بڑھ کر کے اس کو سینے سے لگا لیا جائے، جو امیر وقت ہے اس کو بھی سلام کر کے اس سے بھی سینہ ملا لیا جائے۔ تو بتاؤ ایسے مذہب مہذب کے ملنے پر ہم خوش عقیدہ مسلمانوں کو فخر محسوس نہیں ہونا چاہیے؟ ضرور ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس نے جو ہے روحوں کی دنیا سے نکالنے سے لے کر کے ہمیں باپ کی پشت تک اور باپ کی پشت سے لے کر کے ماں کے پیٹ تک اور ماں کے پیٹ سے لے کر کے ہمیں جو ہے دنیا میں پیدا کرنے تک اور دنیا سے پیدا کرنے تک کے لے کر کے قبر تک اور قبر سے لے کر کے میدان حشر تک اور میدان حشر سے لے کر کے جنت تک اتنے ضابطے ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ ایسا ضابطہ ہم نے دنیا کے کسی کتابوں میں نہیں دیکھا، نہ کسی کے کلچر میں دیکھا، نہ کسی کی تہذیب میں دیکھا، اس لیے کہ صاحب یہ وہ جگہ ہے اور یہ وہ اسلام ہے جہاں آ کر کے سارے فرق کو مٹا دیتا ہے اور کہتا ہے ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے، محمود آیا نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نہ۔ ہاں جب چار لوگوں کے درمیان رہو تو سینہ تان کر کے کہو کہ ہاں ہم اسلام بانی اسلام کے ماننے والے، ہاں ہم ایک ایسے نبی سے ماننے والے ہیں جنہوں نے اگر امیروں کا خیال رکھا ہے تو اس سے زیادہ غریب وقت کا بھی خیال رکھا ہے۔ اس لیے کہ آؤ میں ایک بات آپ کے سامنے پیش کروں۔ ایک آدمی ہے اسود جو ایمان لے کر کے نہیں آئے تھے، آئے میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں اور کہے مسلمانوں کے پیغمبر، عمر ایمان لے کر کے آئے انہیں بھی کچھ دیا گیا، ابو بکر ایمان لے کر کے آئے انہیں بھی کچھ دیا گیا، عثمان ایمان لے کر کے آئے انہیں بھی کچھ دیا گیا، فلاں صحابی ایمان لے کر کے آئے مسلمان ہوئے انہیں کچھ دیا گیا۔ سوال یہ ہے کہ آپ نے عمر کو دیا، عثمان کو دیا، علی کو دیا، صدیق کو دیا ایمان لانے کے بعد، سوال یہ ہے میں ایمان لے آؤں تو مجھ کو کیا ملے گا؟ میں ایمان لے آؤں تو مجھ کو کیا ملے گا؟ تو سنو، جس اسلام نے ہمیں بہترین تہذیب دیا ہے، طریقہ دیا ہے، سسٹم دیا ہے، اس سسٹم پر جو ہے دل سے قربان ہونے کو جی چاہتا ہے۔ جب اسود ناموس آدمی نے کہا یہ مسلمانوں کے پیغمبر فلاں صحابی ایمان لائے انہیں کچھ نہ کچھ دیا گیا ہے، آپ بتائیں میں ایمان لے آؤں تو مجھے کیا دیا جائے گا؟ تو میرے مصطفیٰ کی دریائے رحمت جوش میں آئی اور ارشاد فرمایا اے اسود سنو، یہ سوال کر رہے ہو کہ کیا دیا جائے گا؟
ہاں ہاں تم ایمان لے آؤ گے تو تمہیں بھی وہی دیا جائے گا جو ابو بکر و عمر کو دیا گیا ہے، جو عثمان و علی کو دیا گیا ہے، جو طلحہ بلال کو دیا گیا ہے۔ ہاں اور سنو اگر تم مسجد میں پہلی صف میں آ کر کے پہلی مرتبہ اور سب سے آگے آ کر کے تم پہلے اگر مسجد میں حاضری دیے تو تمہیں پہلی صف میں جگہ دی جائے گی۔ عمر اگر بعد میں آئے تو عمر کو پچھلی صف میں جگہ دی جائے گی، تمہیں آگے کر دیا جائے گا، عمر کو پیچھے کر دیا جائے گا۔ ہاں جناب عمر فاروق اعظم کا دور خلافت تھا، اور میں کہتا ہوں کہ جب میرے مصطفیٰ کی شان یہ تھی تو ان کے غلام جو ان کے دامن سے وابستہ ہے ان کی بھی شان عظیم ہوا کرتی ہے۔ تو وہ دور خلافت اور آج کی خلافت، آج کی کچہریوں اور آج کی عدالت اور آج کی کرسیوں اور آج کی حکومت کو میں دیکھتا ہوں تو قربان ہونے کو جی چاہتا ہے۔ صدیق کی صداقت پر، عمر کی عدالت پر، عثمان کی سخاوت پر، علی کی شجاعت پر جناب عمر فاروق اعظم کا دور تھا۔ وہ ایک بادشاہ آتا ہے، غسان کا بادشاہ آیا، اور جناب عمر کی عدالت کا، ان کی حکومت کا زمانہ ہے، خانے کعبہ کا طواف کرتا ہے۔ ہاں صاحب، اس میں کتنے ایسے لوگ ہوں گے جنہیں اللہ نے مدینہ مکہ کی حاضری کا شرف بخشا ہوگا۔ میں تو ہر میلاد میں، ہر پروگرام میں یہی کہتا ہوں کہ صاحب آپ کائنات میں رہ کر کے، دنیا میں رہ کر کے آپ کسی چیز کی تمنا کرو نہ کرو، کوئی خواہش کرو نہ کرو، کوئی دعا کرو نہ کرو، مگر ایک دعا تم ہمیشہ کرتے رہنا، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ اس مقدس گلیوں کا نظارہ ہم اگر کر لیں تو ہماری قسمت کی معراج ہو جائے گی۔ میں اپنے موضوع سے بھٹک نہ کر کے ابھی میں اپنے اصل موضوع پر آنا چاہتا ہوں، جس موضوع کے مطابق بابرکت محفل کا انعقاد ہوا ہے۔ تو میں کہتا ہوں اس مکہ مدینہ کی گلیوں کو اور اس کی مٹی کو جو ہے سر پر رکھنے کے لیے ہم جو ہے کتنے بےتاب نظر آتے ہیں، اور ہماری قسمت کی معراج ہو جاتی ہے کہ جس زمین پر صاحب ہمارے مصطفیٰ نے 53 سالہ زندگی گزاری ہو، 10 سال کی زندگی مدینہ میں گزاری ہو، میں کہتا ہوں ہمارے علاقے کے، ہماری قوم کے، ہمارے جو ہے ملت کے، ہمارے قوم کے کوئی بڑے عالم آ جائیں اور کوئی پیر صاحب آ جائیں، کوئی مشائخ آ جائیں اور بڑا سا کوئی عالم آ جائے اور ہمارے مکان کے جس جگہ پر وہ بیٹھ جائیں تو کہتے ہیں کہ یار یہ زمین معتبر ہو گئی ہے، یہاں پیر صاحب بیٹھے تھے، یہاں مشائخ بیٹھے تھے، یہاں عالم دین بیٹھے تھے۔ میں کہتا ہوں ایک پیر صاحب، ایک عالم دین جن کی عظمت مصطفیٰ کی عظمتوں پر قربان ہے، وہ ہمارے مکان میں آ کر کے بیٹھ جائے تو وہ زمین معتبر ہو جائے، تو میں کہوں گا میرے مصطفیٰ نے 53 سالہ زندگی مکہ میں گزاری ہے تو قرآن نے اس کی قسم یاد فرما لی، اور بریلی کے امام نے ارشاد فرمایا کہ کھائی قرآن کھا کے گزر کی قسم اس کفے پر کی حرمت پہ لاکھ سلام۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ ہم جو ہے ان مکہ اور مدینہ کی مقدس گلیوں کو ہمیشہ جو ہے دل میں دیکھنے کی تمنائیں کریں، تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ مکہ کی مقدس ہے وہ وادی تھی، اور خانے کعبہ کا وہ مہکتا ہوا اور روشن وہ منظر تھا۔ ایک غسان کا بادشاہ جو بھی نیا اسلام لے کر کے آیا تھا، بھی نیا مسلمان ہوا تھا، ظاہر سی بات ہے ہماری قوم میں، ہمارے معاشرے میں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو کوئی آدمی اس کو دیکھتا ہے، گرتا ہے تو اس کو اٹھا لیتا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ کس کا بیٹا ہے، بچپن کا زمانہ ہے، گر پڑا تو اس کو اٹھا لیا۔ ہاں ابھی میں کہتا ہوں اتنی انسانیت اور اتنی مانوتا بھی ہمارے یہاں الحمدللہ موجود ہے کہ چوراہے پر برسر بازار کوئی نوجوان اگرچہ بدماشی کرتے ہوئے گاڑی کو تیز لے کر کے جاتا ہوا اگر ایکسیڈنٹ کر دے تو لوگ انسانیت کے ناطے ابھی بھی اس کو اٹھا دیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ہاں یار، اسلام نے خالی ایسے لوگوں کو نہیں اٹھایا ہے بلکہ بلال کو زمین کی پشتی سے اٹھا کر کے آسمان کی بلندی پر پہنچا دیا، اور جب عزت دینے کی بات آئی اور جب خانے کعبہ کی زمین وہاں چھت پر کھڑے ہو کر کے اذان دینے کی بات آئی تو میرے مصطفیٰ نے عثمان غنی کو نہیں کھڑا کیا، صدیق کو نہیں کھڑا کیا، بلکہ اس بلال حبشی کو کھڑے کیا جن کا رنگ کالا کالا تھا، جن کی زبان موٹی موٹی تھی، جن کے ہوش کالے کالے تھے، تو میرے مصطفیٰ نے بلال حبشی کو خانے کعبہ کی چھت پر کھڑے کر کے یہ مقام دے دیا کہ لوگ دیکھتے ہیں کہ چہرہ جو
ہے کالا ہے، مگر دین ہمارا لوگوں کے دلوں کی تابانیوں کو دیکھا کرتا ہے، لوگوں کے دلوں کو دیکھا کرتا ہے، اس لیے کہ اگر یہ دل منور ہو گیا تو زندگی منور ہو گئی۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ اسلام نے جو ہمیں برابری کا درس دیا ہے، شادیوں کے موقع پر بھی برابری کا لحاظ کیا تھا، کفو کا اعتبار ہوتا ہے، برابری میں رشتے کیے جائیں۔ وہ برابری کا پیغام میرے مصطفیٰ نے کائنات کو دیا کہ آج اپنے تو اپنے ہیں، غیر بھی اسلام کے معترض نظر آتے ہیں۔ غسان کا بادشاہ پہنچا، خانہ کعبہ ہے، خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، تو وہاں چہرے نہیں دیکھے جاتے ہیں، وہاں تو حضور کا دین دیکھا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں چہرے نہیں دیکھے جاتے ہیں، کسی کی مال دولت نہیں دیکھی جاتی ہے، چونکہ ہم اور ہمارا دین یہ سب ہم جانتے ہیں کہ یہ دنیا فانی ہے، مال یہی رہ جائے گا، جو بھی ساتھ جائے گا محبت رسول ساتھ میں جائے گی، نبی کا دیا ہوا ایمان ساتھ میں جائے گا، اللہ کی اگر محبت سینے میں ہے تو وہ کام آئے گی اور قبر بھی منور ہو جائے گا۔ اس لیے کہ لہر میں عشق رخ ہے، شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے۔ غسان کا بادشاہ طواف کرنے لگا خانہ کعبہ کا، اور یار جو مدینہ جو مکہ میں پہنچ کر خانہ کعبہ کا طواف کر پھر تو اس کی قسمت کی معراج ہو جاتی ہے، اس لیے کہ وہ اپنے گھر کا طواف نہیں کر رہا بلکہ اللہ کے مقدس گھر کا طواف کر رہا ہے نا۔ ہم اگر اپنے گھر کا طواف کریں تو لوگ کہیں کہ پاگل ہو گیا ہے، اپنے کسی شہر کے بڑے آدمی کے گھر کا طواف کریں لوگ کہیں گے پاگل ہو گیا ہے، مگر جب کوئی خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے جب طواف کرتا ہے تو لوگ اس کے مقدر پر رش کرتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں کہ اے مولا جس طرح اس کی حاضری مکے میں ہوئی ہے وہ دل بھی نہ دے کہ میں بھی حاضر ہو جاؤں، میں بھی طواف خانہ کعبہ کیا کروں۔ سبحان اللہ۔ غسان کا بادشاہ طواف کرنے لگا تو بھائی بادشاہ کا مزاج بھی بادشاہانہ ہوتا ہے اور شاہانہ مزاج ہوتا ہے، تو وہ سمجھا کہ میں اپنے شہر میں ہوں، مگر اس کو نہیں معلوم تھا کہ یہاں بڑے بڑے انبیاء کرام کی قبریں ہیں اور یہاں جو بھی آتا ہے تو اگر اس کو اللہ سر سے چلنے کی طاقت دے دے تو لوگ سر سے چل کر کے یہاں جو ہے آ کر کے حاضری دیا کریں گے۔ تو غسان کا بادشاہ بڑا لمبا سا جبہ پہنے ہوئے تھا اور جبہ پہنے ہوئے خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا۔ خانہ کعبہ کا طواف کرتے کرتے اس کے پیچھے ایک غریب بھی خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، اس لیے کہ وہاں جو بھی جاتے ہیں امیر غریب سب جاتے ہیں اور سب ایک لائن میں کھڑے ہو کر کے کندھے سے کندھا ملا کر کے سب طواف کرتے ہیں۔ اس غسان کے بادشاہ کے پیچھے پیچھے غریب بھی طواف خانہ کعبہ کر رہا تھا، کرتے کرتے بے خبری میں غریب کا پاؤں جو ہے اس بادشاہ غسان کے بادشاہ کے جبے پر پڑ گیا۔ تو شاہانہ مزاج بادشاہ کے کپڑے پر کسی کا پاؤں پڑ جائے ظاہر سی بات ہے اس کے مزاج میں شاہانہ چیز ہوتی ہے، اس نے کہا کہ میرے جبے پر اور غریب کا پاؤں، اس کی کیا اوقات، اس کی کیا اہمیت ہے، مگر وہ بھی نیا نیا اسلام لے کر کے آیا تھا، اسے پتا نہیں تھا ابھی وہ کچھ اور دن گزارتا تو اس کو بھی اسلام کی اور بہت ساری باتوں سے اس کو جو ہے روشناسی ہوتی۔ وہ طواف کر رہا تھا، غریب کا پاؤں پڑا، پلٹ کر کے اس نے غریب کو تھپڑ مار دیا، اور غریب کو تھپڑ مارنا تھا تو کہا ٹھہرو، ہم بھی ایسے زمانے میں اور ایسی ذات کے زمانے میں ہم یہاں موجود ہیں کہ جس کو لوگ شہنشاہ عدالت جناب عمر کے نام سے جانتے ہیں۔ تو چپ چاپ ہو گیا اور جا کر کے جناب عمر کی عدالت میں جو ہے اس نے مقدمہ دائر کر دیا، کہا یہاں آئے ہو اللہ کے مقدس گھر کے سامنے، یہاں چھوٹا بڑا نہیں ہوتا ہے، اللہ جس کو مقبول کر لے، اللہ جس کو مقبول کر لے وہی بڑا ہوتا ہے، یہاں روپے پیسے سے بڑا نہیں ہوتا ہے۔ تو جا کر کے جناب عمر کی بارگاہ میں اس نے عدالت میں جا کر کے مقدمہ دائر کر دیا، کہا حضور والا آپ شہنشاہ عدل و انصاف، آپ انصاف کے بادشاہ اور آپ کے انصاف کی قسمیں کھائی جاتی ہیں، اور آپ کے دور حکومت میں، آپ کی عدالت میں اور آپ کے خلافت کے زمانے میں جبکہ آپ مسلمانوں کے امیر ہیں، مجھ غریب کو اس نے تھپڑ مار دیا ہے۔ تو جناب عمر نے اس غسان کے بادشاہ کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا بھائی کیا معاملہ ہے؟ کہا ایسی سی بات ہے، وہ غریب کا جو ہے پاؤں میرے جبے پر پڑ گیا اس لیے میں نے اس کو مارا۔ کہا تجھ کو نہیں معلوم کہ تو مکہ شریف کی سرزمین پر ہے، تو طواف خانہ کعبہ کر رہا ہے، اگر تو اس کا پاؤں تیرے جبے پر پڑ گیا تو ایسا تو تھا نہیں کہ تیرے سر پر یا تیرے دل دماغ پر پڑ گیا تھا، غریب تھا اور تجھ کو یہ خیال بھی کیسے آ گیا طواف خانہ کعبہ کرتے وقت کہ غریب کا پاؤں پڑا ہے؟ وہاں تو لوگ جا کر کے عقل و ہوش کھو بیٹھتے ہیں۔
वहां तो लोग जो जा करके अपनी अपना होश खो बैठते हैं और यही सोचते हैं यार ये क्या कम है कि मैं इसी बारगाह में आ गया हूँ, ये क्या कम है कि अल्लाह ने मुझको अपने दरे मोहब्बत पर बुला लिया है। तो जनाब उमर ने कहा कि तुमने बहुत गलत काम किया, गरीब को थप्पड़ मार करके। कहा मेरे लिए क्या हुक्म है? कहा तुम्हारे लिए हुक्म ये है कि जाओ और रात की तन्हाई में उस गरीब की मन्नत समाजत करो और गरीब के हाथ पांव जोड़ो और मन्नत करो, अगर वो माफ कर दे तो ठीक है, वरना जो मैं आगे जुमला में अर्ज करने जा रहा हूँ समाप्त करेंगे तो अपने आप के मोमिन होने पर फख्र होगा कि हमें अल्लाह ने ईमान वाला भी बनाया है और उसे नबी के सदके में ऐसे ऐसे गुलामों के दामन से हमें वाबस्ता फरमाया है। जनाब उमर ने कहा मन्नत समाजत कर ले, वरना कल जब सुबह की सफेदी नमदार होगी और जब कल का जब उजाला होगा तो वही खाने काबा होगा और वही खाने काबा का साया होगा, गरीब का थप्पड़ होगा, तेरा चेहरा होगा। बोलेंगे सुभान अल्लाह मोहब्बत से। कहा सुबह की सफेदी नमदार होगी, गरीब ने अगर माफ नहीं किया तो कल वही खाने काबा उसी के साए में तुझको खड़ा करके तेरा चेहरा होगा, उसी गरीब का थप्पड़ होगा, आग होगा। आया पूरी रात हाथ पांव जोड़ता रहा, हाथ पांव जोड़ता रहा, मन्नत करता रहा, कहा मुझको माफ कर दिया जाए, मैंने बड़ी गलती की है, जनाब उमर की अदालत के जमाने में तुझको मैंने थप्पड़ मारा है। कहा ना 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 ना, तुझको मैं माफ नहीं कर सकता, इसलिए कि आज मुझको मारा है, कल किसी और को मारेगा, तेरा मन और बढ़ेगा, फिर तो किसी और को मारेगा और तू सोचता कि मैं शहंशाह हूँ, मैं वक्त का बादशाह हूँ, तो किसी को ऐसे मारते फिरो। कहा नहीं, मैं तुझको माफ नहीं कर सकता। अब क्या हुआ, मक्का की मुकद्दस गलियां हैं, रात की तारीकी में वो मक्का को छोड़ करके कुस्तुनतुनिया चला गया, वहां नसरानी हो गया। और जब सुबह की सफेदी नमदार हो गई, पूरे मक्का में कोहराम बर्पा हो गया कि उमर की एक इंसाफ और एक अदालत की बुनियाद पर एक उन्होंने एक बड़े बादशाह को खो दिया है, जो भी नया नया इस्लाम लेकर के आया था, अभी नया नया मुसलमान बना था। उमर की अदालत में जाकर के लोगों ने घेर लिया और कहा उमर गजब हो गया, आपने एक कीमती इंसान को जाया कर दिया, एक कीमती इंसान को जाया कर दिया। यार वो गस्सान का बादशाह था, बड़ा आदमी था, बड़ा अमीर आदमी था, नया नया इस्लाम लाया था, लिहाज करके उसको माफ कर दे रहा था। आपने बड़ा बड़ा गलत काम किया है और आपने एक कीमती इंसान को जाया कर दिया है। तो मैं कहता हूँ जो जनाब उमर ने जो जुमला इरशाद फरमाया था वो लोहे के ऊपर लिखने के काबिल है। जनाब उमर ने कहा ए मक्का के लोगों सुनो सुनो, मैंने किसी कीमती इंसान को जाया नहीं किया है, बल्कि मैंने मुस्तफा के दीन को बचा लिया है, मैंने मुस्तफा के दीन को बचा लिया है। कहा साहब सुनो सुनो, ये दीन है, दीन ये मुस्तफा का दिया हुआ इस्लाम है, यहाँ चेहरे नहीं देखे जाते हैं, मुस्तफा का दीन देखा जाता है, यहाँ माल नहीं देखा जाता है, हुजूर का कानून देखा जाता है और इस्लाम की शरीयत देखी जाती है। अल्लाह अकबर, या रसूलल्लाह जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूलल्लाह। तो मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया असवद, तुम अगर ईमान ले आओगे तो जो मर्तबा सिद्दीक को उमर को दिया गया है, अली उस्मान को दिया गया है, वही मकाम व मर्तबा तुम्हें भी अता किया जाएगा। अब आए मैं इस मौजू पर और जिस हवाले से इस बाबरकत महफिल का इनेकाद किया है, अली जनाब मुहिब ग्रामी वक़ार मास्टर नईमुल्लाह साहब के साहबजादगान की शादी खाना आबादी के हवाले से इस बाबरकत महफिल का इनेकाद हुआ है। साहब मैं कहता हूँ ये तो ईमान का एक सबूत है, वरना आदमी को जो है जब दौलत मिलती है और पैसा मिलता है और उसके पास जायदादें होती है, जब पैसा रुपया होता है और खासकर हम जैसे मुसलमानों के पास, तो हम आपे से बाहर हो जाते हैं और अपने उन अल्लाह रब्बुल इज्जत की दी हुई दौलतों को नाजायज रास्ते में खर्च करते हैं और रब जगह में लोग क्या से क्या हरकतें करते हैं। मगर साहब हम अपने गांव के बड़े बड़े चौधरियों को और बड़े बड़े अमीरों को, पैसा वाले लोगों को मनाने के लिए पूरा पूरा दिन उनके दरवाजे पर बैठ करके हम गुलामी करते हैं। मैं कहता हूँ साहब ये जो अमीर है ना, और जिसके एक कटिंग चाय पर हम बिकने के लिए पूरे दिन तैयार रहते हैं, मर जाने के बाद ये बहुत काम आएगा तो हमारे कब्र तक काम आएगा, मगर कब्र से उठने के बाद जो जात काम आएगी वो मुस्तफा की जात है, वो काम आएंगे। मैं कहता हूँ दुनिया के थोड़े से मफाद की खातिर हम अमीरों की गुलामी करते हैं, अमीरों के दरवाजे पर बैठे रहते हैं, उनको हम मनाते हैं। यार वो मुस्तफा जो कब्र में काम आएंगे, वो मुस्तफा जो कब्र में काम आएंगे, हश्र में काम आएंगे,
यार क्या उन्हें हमें नहीं मनाना चाहिए? मैं कहता हूँ अगर कोई आदमी किसी के ऊपर एहसान कर दे, किसी के ऊपर एहसान कर दे, तो जिंदगी भर हम उससे मोहब्बत करते हैं। फॉर एग्जाम्पल शादी विवाह का मौका होता है तो माँ बाप अपने इख्तियार से बाहर भी हो करके बहुत सारे इंतजाम करते हैं। लड़के वालों की डिमांड भी होते हैं और घर वालों को भी देखना रहता है, पास पड़ोसी वालों को भी देखना रहता है, घर वालों को भी देखना रहता है और माशरे मोहल्ले वालों को देखना रहता है। वो सब इंतजाम करता है, करता कि नहीं करता है? सब कुछ इंतजाम करता है। अच्छा, उस मौके पर भले सारा इंतजाम कर लिया हो, लेकिन ये एक कॉमन सी चीज है और एक आम सी बात है। वो बाप जिसकी बच्चे जिसके बेटे की शादी होती है वो कहता है अपने चाहने वालों से कि भाई 10, 20, 50 हजार रुपया जो है तुम जेब में रखे रहना, वक्त जरूरत पर तुम उसको दे देना, क्योंकि पता नहीं कौन सा वक्त आए शादी में और कहाँ मुझको काम आ जाए। वो अगर 50 हजार रुपया एक बाप जिसकी बेटी की शादी होने वाली है उसके मौके पर अगर बाप की पुष्ट पनाही करते हुए और उसका साथ देते हुए उसकी बच्ची या उसके बेटे की शादी के मौके पर 50 हजार रुपया अगर लेकर के खड़ा हो जाए उसके सामने, मैं कहता हूँ वो बच्ची वो बच्चे का बाप जिंदगी भर उससे मोहब्बत करते हैं। मैं कहता हूँ साहब ये एहसान करता है, हम जिंदगी भर मोहब्बत करते हैं। तो मैं कहता हूँ आओ ना उस आमिना के लाल से मोहब्बत करें कि जिनका एहसान हमारी जिंदगी पर इतना बड़ा है कि मैं कहता हूँ हमारे जिस्म में जितने बाल नहीं है उससे ज्यादा एहसान आमिना के लाल के हमारे ऊपर है, के ऊपर है। फिर कहता हूँ कि अगर 50 हजार रुपया लेकर के कोई हमारी बच्ची की शादी के मौके पर हमारी हिमायत के लिए खड़ा हो जाए, उससे जिंदगी भर मोहब्बत करते हैं। तो मैं कहता हूँ क्या हुजूर से मोहब्बत नहीं करनी चाहिए? क्या मुस्तफा से मोहब्बत नहीं करनी चाहिए? अच्छा, मोहब्बत करने का एक और भी तरीका होता है कि बुरे वक्त में कोई अगर किसी के काम आ जाए और सख्त वक्त में कोई किसी के काम आ जाए तो हकीकत से उससे मोहब्बत करते हैं। क्यों? इसलिए कि बुरे वक्त में आए मौके पर जबकि मेरी इज्जत जा रही थी वो खड़ा हो गया था और मेरी हिमायत में खड़ा हो गया था। थाने में और दूसरे मौके पर अगर गवाही के लिए सारे गाँव वाले जवाब दे जाए और खुददारी की बुनियाद पर आपके गांव का एक आम आदमी अगर खड़ा हो जाए तो वो आदमी जो जिसके मुकदमा थाने में लिखवाए गए हैं वो समझेगा यार भले गांव वाले न खड़े हुए एक आदमी खड़ा हुआ है तो मेरा दिल बड़ा हो गया है। तो वो जिंदगी भर उससे मोहब्बत करता है। मैं कहता हूँ साहब बुरे वक्त में कोई किसी के काम आ जाए तो लोग उससे मोहब्बत करते हैं। तो अगर बुरे वक्त में काम आना, सख्ती के वक्त में काम आना, ये अगर मोहब्बत का अगर मिजाज है तो मैं कहूँगा आओ ना उस आमिना के लाल से मोहब्बत करे कि कब्र और हश्र से बढ़ करके आखिर सख्ती वाला टाइम कौन सा हो सकता है? हुजूर कब्र में भी काम आएंगे, मैदान हश्र में भी काम आएंगे। जो है अपने गांव के जो आदमी हमारी मदद के लिए खड़ा हो जाए और हमारे बुरे वक्त में काम आ जाए उससे हम जिंदगी भर मोहब्बत करते हैं। तो फिर उस आमिना के लाल से मोहब्बत नहीं करनी चाहिए कि जो यहाँ भी काम आ रहा है और वहाँ भी काम आ रहा है। और सुने उस नबी की मोहब्बत हमारे लिए कामयाबी की जमानत है, इसलिए कि हम अपने गाँव वालों से मोहब्बत करते हैं। कोई गारंटी नहीं है कि हम जो है कामयाब हो जाएं। पड़ोसी वाले से मोहब्बत करते हैं, कोई गारंटी नहीं कि हम कामयाब हो जाएं। मगर साहब सुनो, अगर हमने नबी से मोहब्बत की है तो याद रखना दुनिया में रहेंगे तब भी इज्जत की रोटियां हमें अल्लाह अता फरमाएगा। और जब मर जाएंगे कब्र में जाएंगे तो फरिश्ते कहेंगे सो जा जैसे दुल्हन सोया करती है। सुभान अल्लाह, बेशक कहेंगे सो जा जैसे दुल्हन सोया करती है। तो साहब शादी खाना आबादी के मौके पर और इस जगह में लोग हुल्लड़बाजियां करते हैं और क्या से क्या कर जाते हैं। मैं कहता हूँ साहब सारे रिश्तेदार नातेदार कब्र तक काम आते हैं और उन्हीं रिश्तेदारों के लिए जो है हम अपने हुजूर और अल्लाह को हम नाराज कर लेते हैं। करते कि नहीं करते? और मैंने देखा है कि 10, 20 साल दुश्मनी होने के बाद जब एक बाप के यहाँ बेटे की या बेटी की शादी होती है तो अपने बड़े भाई के सामने हाथ जोड़ते हैं, भैया नाराज ना हो, आपकी समझो बच्ची की शादी है, समझो आपके बेटे की शादी है यार, हम पड़ोसी वालों को मना रहे हैं, हम अपने बड़े भाई को मना रहे हैं, बड़े बाप के बेटों को मना रहे हैं, पड़ोसियों वालों को मना रहे हैं। मगर साहब
सवाल ये है, कभी हमने हुजूर को मनाया है, कभी हमने अपने अल्लाह को मनाया है? साहब ये सारे रिश्तेदार यही नाता तोड़ देंगे, अब हश्र में मेरे मुस्तफा कायम काम आएंगे। उन्हें मना लो, उन्हें राजी कर लो, तो फिर मुकद्दर की मिराज हो जाएगी, किस्मत का सितारा आज सुरैया पर हो जाएगा। आज शादी खाना आबादी के मुकद्दस मौके पर इस बाबरकत महफिल का इनेकाद हुआ है। आप सब यहाँ आए हैं, इनके जो है खुशी में शिरकत के लिए आप सब आए हैं। मैं भी आया हूँ मास्टर साहब की इस खुशी में शिरकत के लिए, इसलिए कि साहब हम भी खुशी के लिए आए, शिरकत के लिए। आप भी आए हैं खुशी में शिरकत के लिए। कसम खुदा कहता हूँ, अगर हमारी निगाहों में अल्लाह अगर नूर दे दे तो हम देखेंगे यहाँ रहमतों की झमाझम बारिशें हुआ करती हैं। इसलिए कि दुनिया की और महफिलें हैं, गाने बजाने की महफिलें हैं, वीडियो की महफिलें हैं, टीवी की महफिलें हैं, दूसरे खुराफात की महफिलें हैं। साहब इस महफिल से उठ करके कोई आदमी जिम्मेदारी के साथ नहीं कह सकता है, और कहेगा भी कैसे? जहाँ खुराफात हो वहाँ रब की रहमतों की बारिश होगी, वहाँ अल्लाह की रहमत के फरिश्ते आएंगे। मगर यहाँ जो है अल्लाह की रहमत के फरिश्ते भी आते हैं और अल्लाह की रहमत की टूट कर बारिशें भी होती है। इसलिए कि यहाँ जो आप बैठे हैं तो मुस्तफा की मोहब्बत में बैठे हैं। मैं जो बयान कर रहा हूँ, हुजूर की बातें बयान कर रहा हूँ, अगर इस मिंबर से बैठ करके मैं अपने बाप का अगर जिक्र करूँ तो आप उठ करके चले जाएंगे। मैं अगर अपनी माँ का तस्करा करूँ आप उठ कर चले जाएंगे। अपने भाई का तस्करा करूँ तो आप उठ कर चले जाएंगे। आप फकत इसलिए बैठे हैं कि मैं नाम ले रहा हूँ उस नबी का जिससे आप भी मोहब्बत करते हैं, सारी कायनात मोहब्बत करती है। इसलिए कि सारी दुनिया जानती है माँ की मोहब्बत कामयाबी की जमानत हो ना हो, पड़ोसियों वालों की मोहब्बत जो है कामयाबी की जमानत हो ना हो। मुस्तफा से मोहब्बत करोगे तो यहाँ भी कामयाब होगे, मरने की बात भी कामयाब हो जाओगे। और एक बात कहकर के मैं आगे गुजर जाऊं, हुजूर मैदान महशर में जब तशरीफ फरमा होंगे और सारे अंबिया किराम की उम्मतें होंगी, तो बेटा जब परेशानी के आलम में होता है तो बाप का चेहरा देखता है कि नहीं? माँ का चेहरा देखता है कि माँ मेरी हिमायत कर दे, माँ मेरी हिमायत के लिए खड़ा हो जाए। छोटा भाई बड़े भाई के चेहरे को देखता है कि मेरा बड़ा भाई हिमायत के लिए खड़े हो जाए। साहब यहाँ बाप और बड़े भाई और माँ के चेहरे को हिमायत के लिए बुरे वक्त में काम आने के लिए हम चेहरा रखते हैं। यार जिस हुजूर के लिए हमने जिंदगियां गुजारी है और जिस हुजूर का नाम लेकर के हम यहाँ दुनिया में जी रहे हैं, यार हम उनके चेहरे को देखें और हुजूर पलट कर कह दीजिए मेरा उम्मती खड़ा हुआ नजर आ रहा है, तो मैं समझता हूँ कि हमारी भी और आपकी मुकद्दर की मेराज हो जाएगी। इसलिए कि मैं बारहा मिलाद मुस्तफा की महफिल में कहा करता हूँ कि हम जिंदगी भर कहते हैं हम हुजूर से मोहब्बत करते हैं, हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। आप सब कहते हैं कि हुजूर से मोहब्बत करते हैं। यार पैदा हुए तब भी कहते हैं हम मोहब्बत करते हैं, नौजवानी के दहलीज पे कदम रखा तब भी कहते हैं मोहब्बत करते हैं, बुढ़ापे के आलम में हमें जबान भी नहीं है, दांत भी नहीं है, तब भी कहते हैं हुजूर से मोहब्बत करते हैं। साहब हम कहें कि हम हुजूर से मोहब्बत करते हैं, कमाल ये नहीं है वो कह दे कि ये मेरा गुलाम है, वो कह दे कि ये मेरा आशिक है, वो कह दे कि ये मेरा दीवाना है, तो मैदान महशर में सारे लोगों की निगाहें मुस्तफा के चेहरे पर होंगी और मुस्तफा का नूरे मोहब्बत और मुस्तफा की निगाहें करीमाना अगर हम गुलामों पर हो जाए तो हम समझेंगे कि मैदान महशर में सारा नक्शा बदल जाएगा। इसलिए कि सब हुजूर को देख रहे होंगे, हुजूर हम सबको देख रहे हैं। सुभान अल्लाह। बेशक ये सब कब होगा? हुजूर को हम हश्र में देखेंगे, हम पहचानेंगे ये हमारे आका हैं। और क्यों नहीं पहचानेंगे? हमने कलमा तो उन्हीं का पढ़ा है ना, उन्हीं का दिया हुआ ईमान जो है हमने एक्सेप्ट किया है और उन्हीं का लाया हुआ हमने इस्लाम जो है बगैर अल्लाह को देखे हुए हमने माना है। तो यार अगर आशिक अपने माशूक को, मुहिब अपने महबूब को तस्वीर में ना देखे तो क्या बात है, चेहरा ना देखे तो क्या बात है, लेकिन हमने उनकी हरकत सकनात को किताबों में पढ़ा है, उलमा के ज़माने सुना है कि हमारे सरकार का चेहरा ऐसा था, हमारे हुजूर की उंगलियां ऐसी थी कि जब वो अपने दस्ते मुबारक को प्याले में रखे तो सालिम कहे और लोग पूछे सालिम सुलह हुदैबिया के मौके पर कितना थे, तो कहे हम 1500 थे, लेकिन 1 लाख होते तब भी हमारे लिए पानी काफी होता। तो मैं कहता हूँ कि हमने हुजूर के चेहरे को नहीं देखा, लेकिन हमने हुजूर के चेहरे के बारे में हमने किताबों में भी पढ़ा है, उलमा से भी हमने सुना है। हुजूर के दस्ते मुबारक को नहीं देखा तो क्या हुआ, हमने किताबों में पढ़ा है, उलमा के ज़बानी सुना है। हमने हुजूर के पाँव के बारे में हमने देखा नहीं है, लेकिन हुजूर के पाँव के बारे में हमने सुना है कि जब हुजूर चलते थे तो जमीन के जर्रात आपके पाँव का बोसा लेते थे और जमीन के जर्रात जो है हुजूर के कदमों से लगे हुए जो जर्रात है वो
ذرات زمین جو ہے ان ذرات کو اپنے سر کا تاج بنانے پر فخر محسوس کرتی ہے. یار ہم نے حضور کی آنکھوں کو نہیں دیکھا تو کیا ہوا, ہم نے حضور کے آنکھوں کی چمک کے بارے میں کتابوں میں پڑھا ہے, ہم نے علماء کے زبانی سنا ہے. ہاں ہم نے حضور کے کان کو تو نہیں دیکھا ہے, لیکن حضور کے کان اور قوت سماعت کے بارے میں ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے. اور جب بریلی کے امام جیسے بڑے عاشق کی زبانی ہم نے سنا تو بریلی کے امام نے ارشاد فرمایا, دورہ نزدیک سے سننے والے وہ کان لالے کرامت بلا اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ آباد تاج الشریعہ تاج الشریعہ زندہ آباد اللہ اکبر یا رسول اللہ. ہم نے حضور کے سر انور اور حضور کے زلفائے عنبری کو نہیں دیکھا تو یار یہ کیا کم ہے کہ ہم نے کتابوں میں ان کے زلفائے عنبری کے کتنے بہتر قصیدے ہم نے پڑھے ہیں اور کتنے تذکرے ہم نے سنے ہیں. ہاں حضور کے سینے مبارک کو ہم نے نہیں دیکھا, ہاں لیکن علم نشرہ جو اللہ نے قرآن عظیم میں اتاری ہے ہم نے اس سورت کو ضرور پڑھ کر کے مصطفیٰ کا جو محبت ہے وہ محبت ہم نے سینے میں بسائی ہے. یار صاحب ہم اپنے ماں باپ کو جو ہے میدان محشر میں دیکھ کر کے اندیکھا ہو جائیں گے, باپ بھی بیٹی کو دیکھ کر کے چہرہ پھیر لے گا, لیکن یہاں جب مصطفیٰ کو دیکھیں گے تو ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے ہی رہ جائیں گے. ہاں دنیا میں نہیں دیکھا تو کیا ہوا, قبر میں جو ہے حضور کا دیدار ہم نے کیا ہے, دنیا میں نہیں دیکھا اور حضور کی ظاہری زندگی ہم نے نہیں پائی تو کیا ہوا, لیکن حضور کا ذکر زمین ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے, علماء کی زبانی سنا ہے. ہمارا ایمان و عقیدہ ہے سارے حالات ہم نے حضور کے پڑھے سنے ہیں, حشر میں دیکھیں گے تو حضور کے قدموں میں قربان ہو جائیں گے. ہاں یہی ہمارے آقا ہیں, ہاں یہی ہمارے مولا ہیں. اور پھر تو قسمت کی معراج کیوں نہ ہو کہ جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے تو دنیا میں نہیں دیکھا تو کیا ہوا, مومن قبر میں جاتا ہی اس لیے ہے کہ اپنے حضور کے چہرے کا دیدار کر لے. سبحان اللہ بے شک. اور پھر ہم جو ہے حشر میں اٹھائے ہی سے لے جائیں گے کہ جس حضور کا زندگی پر ہم نے کلمہ پڑھا اور قصیدے پڑھے اور اپنے باپ سے بھی اس حضور کی محبت کے لیے ہم نے باپ کی بھی دشمنی مول لے لی, اور ماں نے اگر مصطفیٰ کے خلاف قدم اٹھائے تو اس نبی کی محبت جس کو ہم نے دیکھا نہیں, اس نبی کی محبت کے سامنے ہم نے اپنے ماں کی محبت کو بھی دشمنی رسول کی بنا پر اگر ٹھکرایا ہے, پھر میں کہتا ہوں کہ ایسے حضور کو ہم پہچان نہیں پائیں گے. اور کیسے نہیں پہچان پائیں گے جب وہاں بڑے بڑے علماء کو لوگ دیکھ کر کے پہچان لیں گے. ان کے سروں پر جو قرآن کو حفظ کیا ہے ان کے سروں پر نورانی تاج رکھا جائے گا, تو یہ سب کچھ ملا ہے حضور کے صدقے میں, تو حضور کے سر انور پر شفاعت کبریٰ کا تاج رکھا ہوگا, پھر بھی تو حضور کو ہم پہچان ہی لیں گے نا. اور کیوں نہ پہچان پائے, زندگی پر حضور کی غلامی میں زندگی بسر کر کے یہی دعائیں کی ہے, دکھا دے یا الہی مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے. ایک عاشق اور کیا دعا کر سکتا ہے, کہتا ہے یا میرے مولا ہم نے حضور کی ظاہری زندگی نہ دیکھی, کم سے کم حضور کا آستانہ ہمیں دکھا دے, حضور کا مدینہ ہمیں دکھا دے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں عشق والے, ہمیں نبی سے محبت کے لیے سینے میں کلیجہ عطا فرمایا ہے اور ایسے مہذب دین سے ہمیں وابستہ فرمایا ہے. صاحب ہمارے یہاں بچے پیدا ہوتے ہیں اور جب ان کی شادی عمر ہوتی ہے تو ان کی شادیاں بھی ہوتی ہیں, لیکن ایک بات فخریہ طور پر میں ہمیشہ بیان کرتا ہوں کہ سنو, وہ اور بچے ہوں گے اور وہ اور لوگ ہوں گے اور وہ اور لوگوں کی اولادیں ہوں گی جو کہیں پیدا ہوتی ہیں, کسی محلے میں پیدا ہوتی ہیں, کسی شہر میں پیدا ہوتی ہیں, کسی گھر میں پیدا ہوتی ہیں, مگر ہم خوش نصیب ہیں کہ نبی سے محبت کرنے والے باپ کے گھر میں ہم نے جنم لیا ہے, نبی سے محبت کرنے والی ماں کے گوشت سے ہماری پیدائش ہوئی ہے. ہاں ہمیں مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرۃ الاسلامیہ فابواہ یحودانہ اور ینصرانہ اور یمجسانہ. اے مسلمانوں, ایک بات جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں, اپنے قسمت پر آپ جتنا ناز کریں گے اتنا کم ہوگا. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کل مولود, جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. لیکن سنو, دنیا کی ریت رواج ہے اور دنیا کا سسٹم ہے اور دنیا کا نظام ہے کہ جس کے یہاں وہ بچہ پیدا ہوا, جس دھرم کا ماننے والا تھا, اپنے دھرم, اپنے کلچر, اپنے مذہب کے مطابق اس نے اپنے بچے کو اپنے مذہب کے سانچے میں ڈھال لیا. یہودی کے ہاں پیدا ہوا, یہودی کے ہاں پیدا ہو کر کے ماں باپ نے اس کو جو ہے اب اس کو یہودی بنا لیا. عیسائی کے ہاں پیدا ہوا, اس کے ماں باپ نے عیسائی کر لیا. نصرانی کے ہاں پیدا ہوا, ماں باپ نے اس کو نصرانی
ईमानी कर लिया, मजूसी के यहाँ पैदा हुआ, माँ बाप ने उसको मजूसी कर लिया। मगर यहाँ पर दबा के सुन्नी से मुसलमानों, एक बात मैं अर्ज करना चाहता हूँ, कोई कहीं पैदा हो रहा है, मगर हम जिस घर में पैदा हो रहे हैं तो हमारा बाप भी मोमिन नजर आ रहा है, हमारा भाई भी मोमिन है, हमारी माँ भी मोमिन है, और हमारा सारा खानदान ईमान वाला नजर आ रहा है। सुभान अल्लाह बेशक। कोई कहीं पैदा हुआ वो कमाल की बात नहीं थी साहब। हम पैदा हुए तो ईमान वाले बाप की गोद में हम पैदा हुए है, ईमान वाले जो है माँ के गोद में हम पैदा हुए, ईमान वाले भाई के सामने हमने जो है अपनी आंखें खोली है। मगर साहब पैदा सब होते हैं, पैदा सब होते हैं, और जिस जात का मैं जिक्र करने जा रहा हूँ उस जात पर जो है हमारी अजमतें कुर्बान है। पैदा सब होते हैं, थोड़ा अगर संजीदगी का माहौल बनाएंगे तो थोड़ी इस मोहब्बत के माहौल में मोहब्बत वाली बातें हो जाएंगी। पैदा सब होते हैं, कोई अस्पताल में पैदा होता है, कोई रास्ते में पैदा हो गया, और पिछले जमाने में तो मामला दूसरे थे, और हमारे घर की औरतें अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मजबूत होती थी, वो अगर सफर में गई वहीं अल्लाह ने बच्चा अदा कर दिया, खेत में गई वहीं पर अदा कर दिया। लेकिन अब हालात के मॉडर्न दौर के बदलने के हिसाब से लोग कमजोर हो गए, और मैं कहता हूँ कि आज का जो हम गोश्त खाते हैं है ना, चिकन, तो ऐसी मुर्गी की खाते हैं कि मैं पहले बताऊं अपने बचपने की बात कि उस उम्र में जो मुर्गियां हम खाते हैं ना, बोली मुर्गियां, ये दौड़ भी लेती थी, भाग भी लेती थी, और उसको काटते वक्त जो है वो भाग भी जाती थी, और गला कटने के बाद भी वो तड़पती थी। मगर आज ऐसी मुर्गियां हम खा रहे हैं कि जी जब वो दौड़ नहीं पाती है तो खाने वाला क्या दौड़ पाएगा, है ना। हमारा रिस्क अच्छा होना चाहिए। तो मैंने कहा कि जो है अल्लाह बच्चों से नवाजता है, अल्लाह औलाद का फरमाता है। कोई अस्पताल में पैदा हो गया, कोई रास्ते में पैदा हो गया, कोई अपने मकान में पैदा हो गया, कोई अपने भाई के मकान में पैदा हो गया, कोई अपने माँ के यहाँ, कोई अपने बाप के यहाँ, कोई नाना खाना, कोई कहीं पैदा हो गया। सवाल ये है, पैदा हुआ, पैदा होने के बाद आँख खोलेगा तो क्या देखेगा? अस्पताल में तो अस्पताल की दरो दीवार को देखेगा, अस्पताल के फैन और पंखे को देखेगा, मकान में है अपने बाप के मकान के दरो दीवार को देखेगा, छत को देखेगा, बाप सामने खड़ा तो बाप के चेहरे को देखेगा, माँ खड़ी है तो माँ के रुखे जेबा को देखेगा, भाई खड़ा है तो भाई के चेहरे को देखेगा। मगर हाँ साहब, इस जमीन पर, इस खाकदाने गिरती पर अल्लाह ने एक ऐसे इंसान को पैदा फरमाया है, जब वो पैदा हुआ तो न तो दीवार को देख रहा है, न छत को देख रहा है, न बाप के चेहरे को देख रहा है, उसने देखा है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के चेहरे को देखा है, और वो कोई आम जाति जनाब अली की वो जाते मोहतरम फौरन आंखें खोल देते हैं। आप बड़े सयाने निकले, आपने आंखें क्यों नहीं खोली? कहा मेरी तमन्ना थी कि लोग आंखें खोलते हैं, क्या देखते हैं? लोग आंखें खोलते हैं, किसी का चेहरा देखते हैं। मैंने सोचा कि मैं जब आंखें खोलूं तो मैं दुनिया को ना देखूं, बल्कि दुनिया जिसके सबके में बनाई गई है, मैं उस मुहसिन इंसानियत का चेहरा देखो, नबी का जमाने जहां आरा देखो, इसलिए कि दुनिया पैदा होती है, क्या देखती है? मैं खुश नसीब हूं, मैंने मुस्तफा का चेहरा देखा। अच्छा, शादी की बात है तो मैं करूं, हम जब रिश्ते की तलाश करते हैं तो हम जो है बड़े बड़े अमीरों के दरवाजे पर जाते हैं, पैसे वालों के दरवाजे पर दस्तक देते हैं, और सोचते हैं कि हमारी बेटी का रिश्ता बड़े बाप के बेटे से हो। मैं कहता हूं, अमीर होना ये बड़प्पन नहीं है, जिसका ईमान और अकीदा सलामत है असल में वो बड़ा हुआ करता है, और जिसके गर्दन में गुलामी रसूल का पट्टा है वो बड़ा हुआ करता है। साहब ये मालो दौलत तो सब यही रह जाएंगे, और जाएगी तो मोहब्बत रसूल साथ में जाएगी, नबी का इश्क से जाएगा। और मैं पढ़ करके एक जुमला कह दूं, कब्र में जब आप जाएंगे तो कोई सवाल नहीं होगा, सवाल होगा तो इश्क की बुनियाद पर सवाल होगा। लोग अपने इल्म की बुनियाद पर फख्र करते हैं, और साहब कब्र और हश्र में इल्म के बारे में सवाल नहीं होगा, बल्कि इश्क के बारे में सवाल होगा। तो उलमा कराम बैठे हैं, बड़ी जिम्मेदारी से मैं बयान कर रहा हूँ कि बहुत सारी हदीसों में आया है 3 सवाल होंगे, मगर और हदीसों में आया है खाली एक ही सवाल होगा, वो भी हुजूर की मोहब्बत के बारे में सवाल होगा, हुजूर की मोहब्बत के बारे में सवाल होगा। तो
تو یہ ہم شادی کا جب رشتہ لے کر کے جاتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ بڑے باپ کے ہاں جو ہے ہماری بیٹی جائے تاکہ وہ سکھ رہے، لیکن میں کہتا ہوں سرکار غوث اعظم کی وہ بات مجھے یاد آتی ہے، فرمایا کہ بے نمازی کو قرضہ نہ دو، اس لیے کہ جو اللہ کے فرض کو ادا نہیں کرتا وہ آپ کے قرضے کو کیا ادا کرے گا، ہے نا؟ تو بڑا ہے اور ساتھ میں پابند شرع بھی ہے اور اسلام کے قانون کو فالو بھی کرنے والا ہے، ماننے والا بھی ہے، تو یہ مبارکباد کی قابل ہے اور بڑی اچھی بات ہے، ورنہ مال تو اللہ نے قارون کو بھی دیا تھا، نمرود کو بھی دیا تھا، شداد کو بھی دیا تھا، فرعون کو بھی دیا تھا، تو صاحب مال ہونا برا نہیں ہے، مال اگر مال عثمان ہو تو بڑی بات ہے، مال ہو دولت ہو تو عثمان خلیفہ کی دولت ہو، دولت ہو تو دولت عبد الرحمن بن عوف ہو، دولت ہو تو دولت سلیمان ہو، تو یہ کامیابی کی دولت ہے، ورنہ دولت تو اللہ نے قارون کو بھی دیا تھا، دولت تو اللہ نے جو ہے شداد کو بھی دیا تھا، مگر اللہ نے قارون کو زمین میں اس کے مال صحیح دبا دیا، اور ایک مومن جو ہے وہ مال و دولت پر بھروسہ نہیں کرتا ہے، کس پہ کرتا بھروسہ؟ نہ طاعت پر، نہ تقوی پر، نہ زہد و اتقاء پر ہے، وہ مومن جو ہے مال و دولت پہ غرور نہیں کرتا ہے، وہ غرور کرتا ہے، فخر کرتا ہے، تو اس بات پر فخر کرتا ہے کہ میں نے نبی کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالا ہے اور نبی کا کلمہ ہم نے پڑھا ہے اور نبی سے ہم نے محبت کی ہے، اس لیے کہ یہ دولت دنیا کیا ہے، سب یہی رہ جائے گی۔ بلال نے دولت دنیا کو نہیں اکٹھا کیا بلکہ دولت محبت رسول جمع کیا تھا، تب ان کو اللہ کے نبی نے خانے کعبہ کے چھت پر چڑھایا تھا۔ اچھا، تو میں نے رشتے کی بات ہوئی، میں نے عرض کیا کہ رشتے کی تلاش کے لیے ہم امیروں کی جاتے ہیں، تو دولت عثمان ہونا اچھی بات ہے، دولت قارون ہونا یہ بری بات ہے، اور اللہ تو سب کو دولت دیتا ہے، اللہ سب کو دولت دیتا ہے۔ آپ اس آدمی کو بھی دیکھیں جو آپ کے شہر کا ہے، اس کو بھی دیکھیں جو آپ کی آبادی کے باہر کا ہے، اس کو بھی دیکھیں جو آپ کے ملک کا رہنے والا ہے، تو مال ہونا یہ کمال کی بات نہیں ہے، مال ہونا یہ فخر کی بات نہیں ہے، مال بھی ہو اور ساتھ ساتھ میں اس کے ساتھ جو ہے دین کا علم بھی ہو۔ تو ابھی میں ایک بات جو ہمارے ذہن میں بات آئی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، یہ علماء کرام ہیں، ان سے آپ اگر پوچھیں کہ اللہ رب العزت جو ہے کس آدمی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، علماء کرام جواب دیں گے، مجھ سے آپ پوچھیں گے میں بھی آپ سے تو آپ کو جواب دوں گا، آپ اپنے بغل والے پڑوسی والے سے پوچھیں گے تو پوچھیں گے کہ بہتر آدمی کون ہے اور اللہ کس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، تو سبھی کہیں گے یار وہ آدمی جو نمازیں پڑھا کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ بھلائی فرماتا ہے، جو آدمی تقوی شعار ہے، متقی پرہیزگار ہے، تہجد کا نمازی ہے اور مصلی پر بیٹھ کر کے تہجد کی نمازیں پڑھتا ہے، عابد ہے، زاہد ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، اسلام کے قانون کو فالو کرنے والا ہے، چرترہین نہیں بلکہ اس کا کیریکٹر اچھا ہے، اس کے پاس شریعت نام کی اچھی چیز ہے، وہ اچھا ہے، لیکن میں کہوں گا آپ اگر گارنٹی دیں تو کمال کی بات نہیں ہے، آپ اگر کہیں کوئی آدمی اچھا ہے تو میں کہوں گا ہو سکتا ہے تھوڑی دیر کے لیے آپ کی بات غلط ہو جائے، میں اگر کہوں کہ فلاں آدمی جو ہے ایسا ہے جس کے ساتھ اللہ بھلائی فرماتا ہے تو کہیں گے کہ مولانا صاحب ہو سکتا ہے کہ آپ کی بات تھوڑی دیر کے لیے غلط ہو جائے، لیکن میں کہوں گا کہ آپ گارنٹی دے تو بھروسہ نہیں ہے، لیکن کمال تب ہو جاتی ہے جب اللہ کسی کے کامیابی کی گواہی دے اور اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمائے، تو نبی ارشاد فرماتے ہیں اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے مال نہیں دیتا ہے، اسے دولت نہیں دیتا ہے، اسے مکان نہیں دیتا ہے، بلکہ اسے علم دین مصطفیٰ دے دیا کرتا ہے، اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیا کرتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کو دیکھنا ہو کہ اللہ کس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو دیکھ لو ان چہروں کو، اور دیکھ لو ان چہروں کو جب یہ راستے سے گزرتے ہیں تو میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں سنو تمہاری آبادی میں بہت سے لوگ پڑھنے والے ہیں، کوئی سائنس کا جانکار ہے، کوئی میتھ کا جانکار ہے، کوئی انگلش کا پڑھنے والا ہے، کوئی کسی زبان کا جاننے والا ہے، وہ قبرستان سے گزرے تو قبرستان کے مردوں سے عذاب کو دور کرنے کی بات بالکل حدیثوں میں نہیں کی گئی ہے، مگر میرے مصطفیٰ فرما رہے ہیں ہے اولے محمد قولے خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ اللہ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، زمین اپنی جگہ ہر جگہ چھوڑ سکتی ہے، آسمان کا کلیجہ پھٹ سکتا ہے، نظام کائنات کا بالا ہو سکتا ہے، مگر میرے مصطفیٰ کا فرمان کبھی تبدیل نہیں ہو سکتا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا جب ایک عالم دین کسی آبادی کے قبرستان سے جب گزرتا ہے تو اللہ 40 دن تک کے لیے ان قبر والوں کے اوپر سے عذاب کو دور فرما دے۔ لاؤ اس مجمع میں سے اور لاؤ اس آبادی میں سے
किसी पढ़े लिखे ऐसे आदमी को जो साइंस जानता हो, कसम खुदा की ये उलमाए किराम भी गवाही देंगे, बड़े बड़े मुफ्ताने किराम भी गवाही देंगे कि पूरी संपत्ति पूरी जायदाद लगा करके भी कितना भी बड़ा प्रोफेसर बन गया हो, वो कब्रिस्तान से जग नहीं, दिन में 100 बार अगर गुजरे तो मुर्दों से कब्र सुन के कब्र से अजाब को दूर नहीं कर जाता है। मगर कुर्बान जाओ ए लोगों, अल्लाह ने आपको पैदा तो किया ही है और इस्लाम का दामन तो दिया ही है और गुलामी मुस्तफा का शरफ भी दिया है, लेकिन वारिसीने नबी की शक्ल में ऐसे ऐसे लोगों को तुम्हारे दरमियान पैदा फरमा दिया है कि हमारे अमल तो अजाब के काबिल है, मगर मुमकिन है कि इन्हीं के जरिए से अल्लाह अजाब को दूर फरमा दिया करता है। तो बात बहुत दूर आगे निकल गई। हम रिश्ते की तलाश करते हैं तो अमीरों के यहाँ जाते हैं, मगर साहब बड़े बड़े बादशाहों ने मेरे हुजूर की बारगाह में आकर के जनाबे सैयदा आयशा जनाबे हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के रिश्ते की बात कही, मगर हुजूर ने सारे बादशाहों के रिश्तों को ठुकरा दिया, इसलिए कि हुजूर ने एक मर्तबा दुआ की थी, अल्लाहुम्मा उहयीनी मिस्कीनन व अमितनी मिस्कीनन वहशुरनी फी जुमरतिल मसाकीन। तो कालत सैयदतु आयशा लिमा या रसूलल्लाह ताला अन्नहुम यदखुलून जन्नत क़ब्ला अग़नियाहुम बि40 खरीफा। तो फकीरों के ताल्लुक से मेरे मुस्तफा ने एक बार दुआ की थी, ए अल्लाह मुझे मिस्कीनों में जिंदा रख और मिस्कीनों ही के जमात में मुझको मौत दे और मिस्कीनों ही की जमात में मैदान महशर में मेरा हश्र फरमा। तो सैयदा आयशा पर्दे की ओट में बैठी थी, कहा लिमा या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह लोग तो अमीरों की जिंदगी जीना चाहते हैं, लोग तो दौलत वालों की जिंदगी जीना चाहते हैं, लोग तो अमीरी की दुआएं करते हैं और कहते हैं मौला मुझे दौलत दे दे। या रसूलल्लाह आप गरीबी और गरीबों के जुमरे में मौत की और गरीबों के जुमरे में मैदान महशर में आप हश्र की दुआएं क्यों कर रहे हैं? तो मेरे मुस्तफा ने एक बड़ा उम्दा जुमला इरशाद फरमाया था, कहा था ए आयशा ये दुनिया फानी है, माल वाले यही रह जाएंगे और माल वाली जो माल की जो दौलत है सब यही रह जाएगी। वजह ये है, मैं इसलिए गरीब की बड़ी गरीबी की बात कर रहा हूँ, उसकी वजह यह है जो कौम का गरीब इंसान है मैदान महशर में जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, लोग जन्नत में जा रहे होंगे तो अल्लाह क्या फरमाएगा और अपने उस गरीब को अमीरों से 40 साल पहले जन्नत में जाने का शरफ अता फरमाएगा। इसलिए गरीबों को देख करके मुतनफिर नहीं होना चाहिए, गरीब मिले तो सीने से लगा लेना चाहिए। इसलिए कि हुजूर ने सोने चांदी को पसंद न करके आपने गरीबी की जिंदगी गुजारी है। हुजूर यार हमको जानते थे कि मेरी आने वाली उम्मत बड़ी गरीब होगी, कुछ ऐसे होंगे कि तन पर कपड़ा नहीं होगा, खाने का लुक्मा मैसर नहीं होगा, शादी विवाह के लिए इंतजाम नहीं होगा, तो हुजूर ने सादा जिंदगी गुजारी है खाली हमारे लिए। इसलिए कि ए लोगों हम सब जीते हैं अपने लिए, मगर हुजूर ने जिंदगी गुजारी हम गुलामों के लिए। हुजूर चलते थे तो हमारे लिए, हुजूर बैठते थे तो हमारे लिए, हुजूर मस्जिद में जाकर के रोते थे तो हम गरीबों के लिए रोया करते थे। अच्छा तो बादशाहों ने हुजूर की बारगाह में जनाबे सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से अक़्द के लिए पैगाम भेजा, तो हुजूर ने सारे बादशाहों के रिश्ते को ठुकरा दिया। जनाबे उमर ने भी शादी के लिए पैगाम भेजा, अबू बकर ने भी पैगाम भेजा, मगर मेरे हुजूर की निगाहे करीमान और निगाहे नबूवत जो देख रही थी, यार हुजूर जो देखें एक आम आदमी कैसे देख सकता है? हुजूर कहाँ देख रहे हैं वो हम क्या समझ सकते हैं? हुजूर जमीन पर बैठे कहाँ तक देखते हैं कौन समझ पाएगा? हुजूर आसमान की तरफ निगाह करें कहाँ तक देख रहे हैं, हम आप क्या समझ सकते हैं, हम आप क्या देख सकते हैं? तो हुजूर ने सारे बादशाहों के रिश्तों को ठुकरा दिया। और जब हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शादी की बात आई तो हुजूर ने बादशाहों के रिश्ते को ठुकरा करके ऐसे अली का इंतखाब किया जिसके बारे में इरशाद फरमाया, अना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसके दरवाजे हैं। तो हुजूर ने अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से अपनी बेटी की शादी करने के लिए अली का इंतखाब किया। साहब हम क्या ऐसे रिश्ते का इंतखाब करते हैं? हम अपने कौम के उलमा हुफ्फाज या जो जिन्हें दीन से शगफ है, जो दीन से करीब हैं, हम ऐसों को तलाश करते हैं? नहीं तलाश करते हैं, बल्कि सही ये है ये वो रिश्ते होते हैं जिसमें अल्लाह की भी रजा शामिल होती है, उसके रसूल की भी रजा शामिल होती है। इसलिए कि अमीरों की शादियों में क्या से क्या गलत काम हो जाते हैं। और मैं एक बात
बार बार कहता हूँ, लोग कहते हैं कि हमने जो है फैशन की जिंदगी गुजारी और हमने तरक्की कर लिया। मैं कहता हूँ खाने का भी हमारे यहाँ सिस्टम चेंज हो गया, पीने का भी सिस्टम चेंज हो गया और चलने का भी तरीका सिस्टम बदल गया। गाड़ियों पे लोग चलने लगे तो कहा कि फैशन का जमाना है। मैं कहता हूँ साहब ये मॉडर्न दौर नहीं है, असल में मॉडर्न और कामयाबी का जमाना वो जमाना था कि वो अंधेरे ही भले थे कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। कहते हैं कि ये बफर सिस्टम है। मैं कहता हूँ वो सिस्टम जो हमें हमारे दिन से दूर कर दे वो सिस्टम हमें नहीं चाहिए। जो सिस्टम हमें हमारे मुस्तफा की मोहब्बत से दूर कर दे वो सिस्टम हमें नहीं चाहिए। हमें वही हुजूर के जमाने का पुराना सिस्टम चाहिए कि लोगों के दिलों से मिला करते थे, मोहब्बतें बरकरार रख रहती थी, एक दूसरे को लोग दुख को समझा करते थे। तो अपनी बेटी की शादी के लिए जनाबे मुस्तफा करीम ने जनाबे अली का इंतखाब किया। हाँ, ये नहीं देखा कि पैसा चाहिए, ये नहीं देखा कि अमीरी चाहिए, हाँ हजरत अली से अर्ज किया। मैं कहता हूँ साहब हम अमीरों के रिश्ते की तलाश की बात करते हैं, मगर उस अली से नबी ने अर्ज किया, बताओ उनके पास कितनी संपत्ति थी, उनके पास कितनी गाड़ियां थी। गाड़ियों का जमाना खैर नहीं था, लेकिन कितनी जायदादें थी और कितने उनके पास दिरहम व दीनार थे। हाँ, वो अली है कि फाके की नौबत आ जाती थी, घर में खाने पीने का सामान नहीं था, मगर हुजूर जानते थे इनके पास दौलते दुनिया हो ना हो मगर दौलते उक़बा इनके पास जरूर है। इनके सीने में मेरी भी मोहब्बत है, अल्लाह की भी मोहब्बत है। तो जिसके सीने में अल्लाह और रसूल की मोहब्बत हो वही कामयाब इंसान हुआ करता है। और मैं बात कहता हूँ कि जो है एक मोमिन के सीने में अल्लाह और रसूल की मोहब्बत हो, इससे बढ़ करके कोई और सरमाया उसके पास नहीं हो सकता है। इसलिए कि हम जाएंगे तो इसी के साथ जाएंगे, हम जाएंगे तो इसी सीने में लेकर के जाएंगे। हाँ, अमीरों के रिश्ते को हमने तलाश किया, मगर मुझे शादी के रिश्ते के हवाले से एक बात याद आती है और मैं करना चाहता हूँ। अमीरों की बेटियों को और बेटों को तो हमने संभाला है, मगर साहब हम जब रिश्ते की तलाश करते हैं तो एयर कंडीशन महलों में रहने वाले रिश्तों की तलाश करते हैं। मगर जिंदगी में कभी आपने ये भी देखा होगा कि कोई बादशाह वक्त हो और रिश्ते के लिए मस्जिद में गया हो? कभी हम आप अपने उलमा की बारगाह में या मस्जिदों में आकर रिश्ते तलाश करते हैं? नहीं तलाश करते हैं। जबकि मिजाज ये होना चाहिए कि साहब मस्जिदों से हमें इज्जतें मिली हैं, मस्जिदों से हमारा जो है वकार बरकरार है और मस्जिदों के दम कदम से हमारी आबादियां महफूज है। यार साहब मस्जिदों के सदके में अल्लाह हमें सब कुछ अदा कर सकता है, तो क्या मुनासिब रिश्ते हमें नहीं मिल सकते हैं? क्या हमें अच्छे रिश्ते नहीं मिल सकते हैं? हाँ जरूर मिल सकते हैं, मगर उसके लिए एक शर्त है। आज भी हो जो इब्राहिम सा ईमान पैदा आप कर सकती है, अंदाजे गुलिस्ता पैदा मिसले इब्राहिम अगर कोई बन करके अगर दिखाए तो आज भी ये दुनिया की आग गुलजार हो सकती है। ये है इब्राहिम जैसा इश्क होना चाहिए, इब्राहिम जैसा प्यार होना चाहिए, इब्राहिम जैसा लगाव होना चाहिए। अगर इब्राहिम के सीने में मोहब्बत इस्लाम अगर जागुज़िर है और अल्लाह की मोहब्बत है और आग गुलजार हो सकती है। यार अगर हमारे भी सीने में नमाज हो और हमारे भी सीने में इस्लाम की मोहब्बत हो तो इब्राहिम बच गए नारे नमरूद से, हम बचा लिए जाएंगे नारे जहन्नम से, हम बचा लिए जाएंगे जहन्नम से। तो रिश्ते की बात हुई तो एक बुजुर्ग गुजरे हैं, बुजुर्ग के साथ साथ मैं कहता हूँ कि माल भी हो और इल्म भी हो, तो अल्लाह का बहुत बड़ा करम होता है। तो वो जो है बादशाह शाह किरमान रिश्ते की तलाश के लिए बादशाह लोग कहते हैं बराबरी में रिश्ता हो और कुफ्र में रिश्ता हो, तो अच्छी बात होती है। बराबरी में रिश्ता होगा तो लोग एक दूसरे के दुख को भी समझेंगे। लेकिन जब उन्होंने अपने बच्चे के रिश्ते के लिए जब तलाश की बात हुई उनके लिए, तो उन्होंने किसी अपने बराबर के और किसी अमीर और किसी बादशाह के यहाँ रिश्ता नहीं भेजा, बल्कि वो रिश्ता तलाश करने के लिए आबादी से बाहर निकले और पहुंच गए एक मस्जिद के दरवाजे पर, पहुंच गए एक मस्जिद के दरवाजे पर। तो बादशाह भी हों और वक्त के बुजुर्ग भी हों और मस्जिद के दरवाजे पर रिश्ते की तलाश ले जाए तो ताज्जुब सबको होगा कि यार बादशाह है और 4 हाथ टूटी फूटी मस्जिद के दरवाजे पर रिश्ते के लिए, वहां क्या मिलेगा? वहां बहुत मिलेगा तो कोई गरीब आदमी, इसलिए क्या तो गरीब नमाज पढ़ता है।
गरीब लोग और जो अमीर है वो पढ़ते हैं, तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात है, नसीबी है कि अल्लाह अपनी मस्जिद में उसी को बुलाता है कि जिसे चाहा घर पे बुला लिया और जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। हम कहते हैं कि हमें मस्जिदों में जाने का मौका नहीं मिल रहा है, साहब हमें बुलाया ही नहीं जाता है। हमने इतने गुनाह कर लिए हैं और हमने इतने बुरे और काले कारनामे कर लिए हैं कि अल्लाह नाराज है, अपने यहाँ नहीं बुला रहा है। हमारा बाप नाराज होता है तो हमारी दौलत से जो है हमें क्या कर देता है, बेदखल कर देता है। करता कि नहीं करता है? अल्लाह जब नाराज होता है तो दौलत नहीं छीनता साहब, मकान नहीं छीनता है, गाड़ियां नहीं छीनता है। तो लोग कहते हैं, कभी कभी मुझसे भी कहते हैं कि हजरत वो फला आदमी भी है, वो नमाज नहीं पढ़ता है लेकिन पानी की तरह बढ़ रहा है और देखते देखते दिन ब दिन ऐसा बढ़ रहा है कि इसे पानी पढ़े ऐसे पढ़ा, नमाज भी नहीं पढ़ता, चोरी भी करता है। तो मैं कहता हूँ कि माल को देख करके आप फैसला ना करें। ये बात समझ आ रही है? माल देख करके आप ये फैसला ना करें कि अल्लाह उससे राजी है। उसके मकान को देख करके आप ये बिल्कुल फैसला ना करें कि अल्लाह उससे राजी है। उसकी बिल्डिंग को देख करके आप बिल्कुल ये फैसला ना करें कि अल्लाह उससे राजी है। हाँ, अगर देखना कि अल्लाह किससे राजी है तो आ जाओ मस्जिदों में देख लो, जिसको अल्लाह ने सजदे की तौफीक दे दी है अल्लाह उससे राजी हुआ करता है। साहब अल्लाह जिससे राजी होता है, अल्लाह जिससे नाराज होता है ना, अल्लाह जिससे नाराज होता है उसके मकान को नहीं छीनता है, उसकी जायदाद को नहीं छीनता है, उसके मकान को नहीं छीनता है, उसकी बिल्डिंगों को नहीं छीनता है। अल्लाह जिससे नाराज होता है उससे सजदे की तौफीक छीन लिया करता है, उससे सजदे की तौफीक छीन लिया करता है। शाह किरमान है, रिश्ते के लिए मस्जिद के दरवाजे पर आए, देखा एक गरीब नौजवान है, कपड़ा फटा हुआ है और चेहरे से गरीबी के आसार जाहिर है, कपड़ा फटा हुआ है और मस्जिद में जो है नमाज पढ़ रहा है, मस्जिद में नमाज पढ़ रहा है। शाह किरमान जो है बादशाह ठहर के कहा कि अभी नमाज से फारिग होंगे तो रिश्ते की बात की जाएगी और रिश्ते के लिए कोई बात रखी जाएगी। नमाज पढ़ रहे थे, नमाज पढ़ते पढ़ते वो ठहर गए, इंतजार करने लगे और जब वो नौजवान जो है मस्जिद में जो नमाज पढ़ रहा था, जब नमाज पढ़ करके जब फारिग हुआ और जैसे नमाज से फारिग हुआ तो पलट करके देखा कि कोई आम आदमी नहीं बल्कि बादशाह खड़ा है, शाह किरमान खड़े हैं। वजह क्या है, मतलब क्या है? फिर वक्त आकर के मस्जिद में हाजिर है। जब मस्जिद में जब हाजिर हुए तो पलट करके नौजवान ने नमाज से फरागत के बाद पूछा कि ए अल्लाह के बंदे और शाह किरमान क्या मामला है, आप मस्जिद में आए हैं? कहा बात दरअसल ये है कि मैं आया हूँ शादी के रिश्ते की तलाश के लिए। तो नौजवान भी नीचे से ऊपर देखने लगा कि लोग जाते हैं आबादियों में, लोग जाते हैं पैसे वालों के लिए और ये साहब आए हैं मस्जिद में और रिश्ते के लिए मुझसे बात कर रहे हैं। कहा मामला क्या है? कहा मेरी एक बच्ची है जो नाजों की पली हुई है और मैंने जो है अपनी मोहब्बत कुर्बान कर करके जो है मैंने उसकी परवरिश की है, आलिशान बिल्डिंगों में जिंदगी गुजारी है। हाँ, मैं उससे शादी के रिश्ते के लिए मैं यहाँ आया हूँ तलाश करने के लिए। कहा कहना क्या चाहते हो? कहा नौजवान तुम्हारी शादी हुई है, तुम्हारी शादी हुई है? कहा मुझसे कौन शादी करेगा, मैं तो एक गरीब आदमी हूँ, मेरे पास रहने का मकान भी नहीं है, खाने के लुकमे मैसर नहीं है, मुझ गरीब आदमी से कौन रिश्ता करेगा अपनी बेटी का, कौन अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में देगा। कहा कि तुम अगर शादी करना चाहो और तैयार हो जाओ तो मैं अपनी बेटी का शादी तुमसे करने के लिए तैयार हूँ, मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे मैं करने के लिए तैयार हूँ। कहा बादशाह बड़ा रिस्क है, बड़ा रिस्क है, सोच लीजिए, एक बार नहीं बल्कि 100 बार सोच लीजिए। कहा आपकी नाजो अदा की पली हुई बेटी महलों में रहने वाली और कहा मैं गरीब तो कौड़ी का भी आदमी नहीं हूँ, ये रिस्की मामला, सोच लीजिए कहीं जिंदगी खराब ना हो जाए। कहा तुम हाँ करो तो मैं शादी करने के लिए अपनी बेटी से तैयार हूँ, बेटी मेरी है, तुम तैयार हो जाओ मैं शादी करने के लिए। कहा बादशाह रिस्क है, अभी भी कह रहा हूँ। कहा तुम तैयार हो? कहा मैं तैयार हूँ। कहा मगरिब के वक्त आ जाना मेरे मकान पर और ये अंगूठी है वॉचमैन को दिखा देना, आपको अंदर आने की इजाजत दे देगा। मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद वो नौजवान उस आबादी से अपने मस्जिद से निकला और बड़ी तेजी के साथ शाह किरमान की हवेली की तरफ बढ़ा। वॉचमैन सामने खड़ा था, अंगूठी दिखाई तो वॉचमैन पहचान गया, अंदर जाने की इजाजत देता है। जैसे ही अंदर गया तो शाह किरमान ने अपने मसनदे शाही पर अपने उसे होने वाले जो है दामाद को बिठाया, नौजवान को बैठाया और अपनी बेटी को भी बुलाया, काजी साहब को बुलाया। बुलाने के बाद जो है काजी साहब
ये नौजवान है, ये मेरी बेटी है, शादी कर दी जाए, निकाह पढ़ा दिया जाए। काजी को क्या है, बादशाह कह रहा है तो अब निकाह पढ़ा ही देना है। उसने क्या इतराज करना था कि मैं इतराज करूं, और मेरी भी क्या हैसियत है, बादशाह की बेटी है, ये नौजवान है, दोनों रिश्ते के लिए तैयार हैं, तो मुझे क्या दिक्कत हो सकती है। निकाह पढ़ाया। शाह किरमान ने कहा नौजवान ये अब तुम्हारी बीवी हो गई है, इसको लेकर के अपने मकान जाओ। कहा साहब मकान नहीं, झोपड़ी है। कहा जो भी सही लेकर के जाओ। और जैसे ही वो नौजवान उसने नई नवेली दुल्हन को लेकर के जब अपने उसे टूटे फूटे मकान झोपड़ी के मैन दरवाजे पर, मैन का एक ही दरवाजा झोपड़ी में दरवाजा होता है, जिसे पहुंचा, और जैसे ही उस शाह किरमान की नाज़ो अदा की पली हुई बेटी एक कदम उठा करके जैसे ही दरवाजे के अंदर रखती है, टेर जाती है, रोने लगती है, चीखने लगती है। कहा कि मेरी जिंदगी खराब हो गई, मैंने सोचा था कि मेरा बाप मस्जिद में गया है, मुनासिब रिश्ता तलाश किया होगा, लेकिन मेरे बाप ने मेरी जिंदगी खराब कर दी। तो पलट करके मुस्कुरा कर नौजवान ने कहा ना, मैंने कहा था ना कि रिस्क है, सोच लो, अभी भी वक्त है, लेकिन तुम्हारे बाप ने नहीं माना और मुझसे कर दिया। देखो यही मेरी झोपड़ी है, ये मेरा छोटा फूटा मकान है। तो कहा बात वो नहीं है, ये बताओ कि ये तुम्हारी झोपड़ी में ये पानी के बर्तन पर ये आधी रोटी कैसी रखी हुई है। यही बात आप समाप्त कर ले, उसके बाद में तकरीर खत्म करना चाहते हो, दूसरे उलमाए कराम है, वक्त भी काफी हो रहा है। कहा कि ये इस पानी के बर्तन पर ये आधी रोटी कैसी रखी हुई है। तो नौजवान का जुमला सुनो और उस लड़की का जुमला सुनो। हमारे यहाँ की बच्चियां आज क्या उनकी हरकतें हैं, जग जाहिर है, क्या से क्या फूल खिलाए, अल्लाह की पनाह, क्या से कैसी कैसी हरकतें किए। मैं कहता हूँ यार, मगर इस्लाम के सांचे में अगर हमने अपने बेटों अपने बच्चियों की परवरिश की है तो इस्लाम के हुक्म की खिलाफ वर्जी कभी नहीं कर सकती है। अंदर दाखिल होने के बाद सवाल किया नौजवान, ये मेरे शौहर, ये बताओ इस पानी के बर्तन पर ये आधी रोटी कैसी रखी हुई है। तो नौजवान ने कहा वो असल बात ये है ना कि मैंने दिन के उजाले में जो है मजदूरी करके जो है एक रोटी खरीदने के भर का जो है मैंने पैसा कमाया था, और आधी रोटी मैंने शहरी में खा ली थी, और आधी रोटी मैंने सोचा था कि इफ्तारी करूंगा, लेकिन वो तुम्हारे यहाँ जो है शादी के रिश्ते की बात हुई और मैंने इफ्तारी तुम्हारे मकान पर कर ली है, तो ये वही आधी जो बचा करके रोटी मैंने यहाँ पर रखा, जिसको मैं कल खाऊंगा। तो मैं सुनना था उसके हयात की इंतहा और ज्यादा बढ़ गई और बेकरारी बढ़ गई। कहा मैंने सोचा था कि मेरे बाप ने बड़ा अच्छा रिश्ता तलाश किया हुआ होगा, लेकिन अफसोस है मेरे बाप ने ऐसे नौजवान से मेरी शादी की है जिसको अल्लाह पर भरोसा नहीं है, जिसको अल्लाह पर भरोसा नहीं है। कहा साफ साफ कहो, कहना क्या चाहती हो। कहा मामला ये है मेरे बाप ने ऐसे नौजवान से शादी की है। ये नौजवान सुन ले, जो मालिक जो अल्लाह कल तुम्हारी रोजी का बंदोबस्त कर सकता था वो आज भी तुम्हारी रोजी का बंदोबस्त कर सकता था, इसलिए कि तुमने रोटी बचा कर रखी है। मतलब रब की जात पर तुम्हें भरोसा नहीं है, जिसने कल भी तुमको रोजी दी है, बचपने में रोजी दी है, जवानी में रोजी दी है, और हाँ माँ के पेट में तुम्हें रोजी दिया है, तुम्हें भरोसा नहीं है, तुमने कल के लिए एक आधी रोटी बचा करके रखी है, तुम्हें रब की पर भरोसा नहीं है। कहा पलट करके जाकर अपने बाप से कहा मेरे वालिद मोहतरम माफ कर दिया जाए, ऐसे नौजवान से आपने मेरी शादी की है जिसको रब की जात पर भरोसा नहीं है। तो जिसको रब की जात पर भरोसा नहीं है मैं उसके संग रह नहीं सकती हूँ, मैं उसके साथ जिंदगी बसर नहीं कर सकती हूँ, इसलिए कि जिसको रब की जात पर भरोसा नहीं है मैं उसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकती हूँ। इसलिए रिश्तों में अगर ये मिजाज हो कि शाहों और जो है अदा और नाज की पली हुई लड़की अगर इस तरीके की अगर बात करे कि आधी रोटी के ऊपर भी अगर एतराज कर बैठे तो फिर तो हमें हम अमल का मुहासबा करना होगा कि वो नाज़ोदा की पली हुई बेटी ऐसे एतराज कर रही है। और आज हमारे सिस्टम का क्या हाल है, हमारी सोसाइटी का क्या हाल है, हमारे मुआशरे का क्या हाल है। दुआ दर की बारगाह में यही है कि मौला हमें सही मानों में रिश्ते की तलाश के लिए मुहिब्बे रसूल से शादी के रिश्ते की तलाश की तौफीक अता फरमाए। साहब एक धोखा हम देते हैं अपने आप को भी और इलाके को और मोहल्ले और रिश्तेदारों को भी। जब शादी के रिश्ते की बात आती है तो कार्ड पे लिखवाते हैं शादी करो तो ऐसी करो सादगी के साथ जैसे अली का अब्द हुआ फातिमा के साथ। मैंने कहा नादान ये तो लिखवा रहा है तो अपनी शादी
शादी को धूम धड़के से कर रहा है, गाने बाजे के साथ कर रहा है। मैंने सोचा हो सकता है अपना तो गलत कर रहा हो सकता है दूसरों के लिए जहन दे रहा हो कि साहब मैंने भले गलत किया है लेकिन आप गलत नहीं करना। मैं कहता हूं कि साहब अपने आप को भी धोखा दे रहे हो, लोगों को भी धोखा दे रहे हो। एक तरफ ये कह रहे हो कि सादगी के साथ शादी करो अली फातिमा के साथ, तो साहब क्या अली फातिमा के शादी में नाच गाने हुए थे? क्या गलत चीजें हुई थी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं हुई थी। और वो कैसे करते भी मुस्तफा के दामने रहमत के साए में उनकी परवरिश हुई थी, मुस्तफा की मोहब्बत के साए में उनकी जिंदगियां गुजरी थी। लिहाजा जब ये लिखो शादी करो तो ऐसी करो सादगी के साथ जैसे अली का अक्द हुआ फातिमा के साथ, तो सही मानों में मुहिब्बे अली बन जाओ और अपनी बेटियों को कनीज़े फातिमा बना करके उनकी जिंदगी उन्हें गुजारने पर मजबूर करो। फिर देखो वो जिंदगी में इनकलाब आता है कि हुजूर भी कबूल फरमा लेंगे, अल्लाह भी हमें कबूल फरमा लेगा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।